मांझी ब्राह्मण विरोधी है। मोदी मय हो चुका है पूरा देश। तो माहौल तो बीजेपी का ही बना है। बालू भैले सारा खेत, घर घर आरी मटिया मेट, भिखकरी के भैल बा भेंट, माइक लेके विधायक चिल्लाते हैं, जनता के माल कुबे खाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, और औरंगाबाद से चल के हम आ गए हैं ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में। जी हाँ, गया जो है वो ज्ञान भी देती है और यहाँ मोक्ष भी मिलता है, और हर साल लगभग हजारों लाखों टूरिस्ट जो है देश विदेश से यहाँ आते हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं घूमते हैं और तमाम तरह की चीजों से रूबरू होते हैं। और बिहार का ये जो रंग है, जहाँ पे बुद्ध की भूमि जिसको कहा जाता है, उसका दर्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भाई लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व आ रहा है और तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधि शुरू हो गई है, तो भैया हम काहे पीछे रहे, हम भी आ गए गया, है ना। और हम टूरिस्ट बन के नहीं आए, हम आए हैं यहाँ पे जनता का मूड जाने, है ना। अब देखिए कि एक तरफ एनडीए के तरफ से जो है जीतन राम मांझी पाला संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ से आरजेडी की तरफ से कुमार सर्वजीत है। भाई दोनों में कांटे का टक्कर है। ऐसे तो यहाँ पे जो है ज्यादातर मतलब यादव वोटर हैं, मांझी वोटर है ना। और कहीं ना कहीं मांझी के आसपास जो है वो घूमती है राजनीति का, है कि भैया यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मांझी है, जो माउंटेन मैन जिनको कहा जाता है, तो वो भी यहीं के धरती पर जन्म लिए थे। और भैया प्रेम कहानी की जब बात होती है तो लोग भले ही कहते हैं कि ताजमहल है प्रेम कहानी का, लेकिन हम तो मानते हैं उसी माउंटेन मैन को जो प्रेम कहानी की निशानी है। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन गया घूमेंगे, गया का जनता का क्या मूड है। सबसे विशेष बात तो यही है कि भाई राजनीतिक गतिविधियां तो है ही, लेकिन इसके बीच में जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या वादा किया गया था, क्या वादा पूरा नहीं किया गया, क्या क्या आशा है, क्या क्या निराशा है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जरा बैठते हैं गाड़ी में, गया के बारे में कुछ बातचीत तो करते हैं, गया का जो राजनीतिक समीकरण है उस पर जरा बातचीत करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। आइए। इस टूरिस्ट प्लेस से अगर हटे और उसकी बात करें तो क्या प्रॉपर व्यवस्था सरकार की तरफ से मिल रही है? यहाँ के सांसद काम कर रहे हैं? मैडम, आप जिस रोड से आप आई होंगी, हाँ। उस समय आपको समझ में आ गया होगा बिहार में अंदर जैसे एंटर की होंगी, उसी समय समझ में आ गया बिहार में क्या हुआ है, हाँ। और क्या नहीं हुआ है, हाँ। 19 साल में। हाँ। और मोदी जी के साथ जब भी हमारा सरकार रहा है, हाँ। मैंने जब भी नीतीश जी का सरकार रहा है, हाँ। काम ऑटोमेटिक हुआ है। हाँ। और यहाँ तो खैर कोई टक्कर में है ही नहीं। हाँ। है ना, राधा रानी के भक्त लग रहे हैं। जी। तो राधा रानी का आशीर्वाद इस बार किसको मिलने जा रहा है? ये तो देखा जाए तो माहौल तो बीजेपी का ही बना है। हाँ। और बीजेपी आएगा पक्का। हाँ। जी हाँ। उनको पता है कि हमको किसे वोट देना है। हाँ। और अप्रोक्सीमेटली 25% लोगों को ये पता नहीं है, वो देखा देखी जिसको कहेंगे उसको वोट देते हैं। वोट दे देंगे। दिनचर्या जो है कि हम लोग तथागत बुद्ध के बारे में बताते हैं। हाँ। तथागत बुद्ध का बारे में जो बोले थे कि दुख ही दुख है, दुख का कारण है तो कारण का निवारण है। हाँ। सुनो ना। हाँ। तो ये तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ यहाँ। हाँ। और ये जाकर के कुशीनगर सारनाथ में जाकर के धम्म चक्र परिवर्तन दिए। हाँ। और बुद्धम शरणम गच्छामि, बिल्कुल। बुद्ध के शरण में जाइए, धम्मम शरणम गच्छामि यानी नैतिकता के शरण में जाइए, और संघम शरणम गच्छामि यानी कि संघ के शरण में रहिए। देखिए कि ज्ञान की भूमि के बाद अब हम मोक्ष की भूमि पर है, यानी कि गया में है। और गया में भी गया का जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा जो सौभाग्य है वो यहाँ का विष्णुपद मंदिर है ना भैया। यहाँ पे जो है कहा जाता है कि गयासुर को भगवान जो है वो भूमिगत कर दिए थे चरण से दबा के, और उनके चरण का निशान जो है वो विष्णु भगवान के चरण का निशान अभी भी यहाँ पर है। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, हम खुद पहले यहाँ आए हैं, दर्शन किए हैं विष्णुपद का, और उसके बाद जो है बाहर निकले हैं। तो भैया हम लोग तो वैसे आए हैं चुनाव की बात करने, है ना, लेकिन अब भगवान विष्णु के शरण में है तो जरा यहाँ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पर तो साल भर इतना ही भीड़ रहता है भैया। भगवान का तीर्थ स्थल है तो कहीं भी सब जगह भीड़ रहता है पूरे भारत में, है ना। हाँ। यहाँ पे तो देश विदेश से लोग आते हैं। अभी हम देखें कि बहुत जितने भी सनातनी हैं वो उनको आना ही है, मरने के बाद या मरने के पहले। अच्छा, ये चरण का निशान अभी भी एकदम साक्षात ये आदिकाल से है। आदिकाल से। हाँ। और अभी भी ऐसा ही, अभी भी ऐसा ही है, बनाया गया? नहीं बनावट नहीं है। हाँ। ये भगवान विष्णु का साक्षात चरण है।
क्योंकि जब दुग्धाभिषेक वगैरह हो रहा था तो दूध उसमें बढ़ जा रहा था, तब पता चल रहा था कि भगवान विष्णु के चरण का एकदम साक्षात जो निशान होता है वो देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे देखिए कि जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, तो चारों तरफ शानदार बाजार है, बहुत सारी चीजें हैं, तमाम तरह की चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। लोगों का भी उतना ही भीड़ है। कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो है क्या माहौल है। कैसे है भैया, कैसे है? लस्सी जो है मन को एकदम ठंडा कर देता है ना, और पूजा करके जब लोग निकलते हैं यहाँ से तो एक तो मन वैसे ही प्रसन्न होता है और फिर उसके बाद लस्सी पी के मन और तर जाता है। कहाँ से आई हैं चाची? हम राजस्थान से आए। राजस्थान से आए हैं, वाह 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 वाह। तो दर्शन का हो गया यहाँ ना? बहुत अच्छा दर्शन हुआ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम अच्छा लगा हाँ। है ना? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अब चुनाव भी आ रहा है। हाँ। तो चुनाव कब है आपके यहाँ? हाँ, रखा है वहाँ पे, है ना? हाँ। कब लौट जाना है? अभी बस 8 दिन के बाद में। 8 दिन के बाद में। तो वहाँ पे इलेक्शन को लेके क्या क्या तैयारियाँ हैं? सब तैयारी हो गई, बाद में तैयारी है ना? सब तैयारी। देश में क्या लहर चल रही है अभी? आप बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है। आपके यहाँ भी वही है? बीजेपी है। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। अरे वाह 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 वाह, राजस्थान से राजस्थान से आया। हमारी बहुत अच्छी प्यारी वो थी, प्रोफेसर थी, वो हमको बड़ा अच्छा वहाँ से एक पोशाक ला के दी थी राजस्थान का, तो हम अब जब भी मौका मिलता है उसको पहनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। भैया कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना? तो एकदम विष्णु भगवान के चरण में बैठे हुए है ना? लोग यहाँ पे पुण्य कमाने आते हैं, फूल माला प्रसाद लेकर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। अच्छा भैया, यहाँ पिंडदान का भी बहुत महत्व है और कहा जाता है कि 3 किलोमीटर के एरिया में जो जिनकी भी मृत्यु होती है वो बिना पिंडदान के उनको मोक्ष मिल जाता है। नहीं, ऐसे कैसे मिलेगा? हाँ, उनको पिंडदान करेंगे तब तो मोक्ष मिलेंगे। यहाँ पर जो कहा जाता है कि यहाँ पे जो रहते हैं उनकी बात है। नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इलेक्शन को लेके क्या माहौल बन रहा है भैया? अभी तो आने वाले सब लोग आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा वोट दो, हमारा वोट दो। हाँ, जनता का मन क्या है? जनता जिसको चाहेगा उसी को जिताएगा। हाँ। अच्छा जनता, भैया जनता का कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है? काम तो बहुत सारे बाकी है। बाकी है, हाँ। है ना? और काम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि बड़ा रंग बिरंग के गेंदे का फूल और बहुत सुंदर सुंदर माला जो है। अब कमल के फूल का देखिए एक अपना महत्व है ना? माता लक्ष्मी को भी प्रिय है और माता लक्ष्मी के कारण भगवान विष्णु को भी प्रिय है ना? कमल के फूल को चढ़ाने का क्या महत्व है बाबा? भगवान माता लक्ष्मी का इसमें विराजमान रहते हैं। हाँ। इसलिए माता लक्ष्मी पर भगवान विष्णु का कृपा रहता है। हाँ। और भगवान विष्णु को आपको कमल नयन कहते हैं। हाँ। जिन्होंने भगवान शिव के लिए वो अर्पित किए थे माता जी, को, जी। इसलिए कमल का विशेषता है, कमल नयन कहा जाता है। कमल नयन कहा जाता अच्छा, है। कमल, लेकिन देखिए एक चुनावी पार्टी का जो है वो लोगो भी बना हुआ है, उनका चुनाव चिन्ह भी है। अब कमल को ज्यादा दिखाएंगे तो भाई लोग कहेंगे कि चुनाव प्रचार हो गया, तो वो नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन हम तो इसीलिए जानते हैं कमल के फूल को क्योंकि भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी दोनों को प्रिय है, तो हम इस नाते से जानते हैं। भैया चुनाव को लेके क्या महत्व है यहाँ? भगवान विष्णु की नगरी में क्या महत्व है? चुनाव को लेकर के महत्व तो यहाँ देखिए मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास हुआ है यहाँ। आप देखिए सामने हृदय योजना के तहत विकास हुआ है और नीचे नदी पर भी हृदय योजना के तहत विकास हुआ है। मोदी जी का विकास आपका आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारा योजना मिला है, सब योजना का लाभ ले रहे हैं सब लोग। तो उसी विकास को देखते हुए हम लोग मोदी जी को देखकर नेतृत्व में हम लोग वोट कर रहे हैं। अब देखिए कि ये जो है वो फल्गु नदी के तट पर ये पूरा गया बसा हुआ है और विष्णुपद मंदिर के किनारे भी फल्गु नदी है। तो भैया यहाँ पे तो वैसे भी मतलब भौगोलिक दृष्टि से भी संपन्न है, धार्मिक दृष्टि से भी संपन्न है। लेकिन अगर चुनावी बात करें, थोड़ा सा चुनाव से बात करें, अगर इलेक्शन की बात करें, तो क्या राजनीतिक रूप से ये संपन्न है? संपन्न है और विकास की अगर बात करें, विकास है, अभी अधूरा विकास हुआ है। हाँ। और विकास मोदी जी के नेतृत्व में गया जी में अभी जो हम लोग जो मांग की है कॉरिडोर के लिए, और कॉरिडोर का भी काम होगा। मोदी जी के पास जो है कागज भी पहुंच गया यहाँ का, और की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, कॉरिडोर का मांग भी किए हैं कि काशी और मथुरा जैसे अभी हम लोग का जैसे कि अयोध्या अभी राम मंदिर बन गया, तो हिंदू सनातन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो भगवान राम जो टेंट में थे, जो मोदी जी के नेतृत्व में टेंट से जो है कि उनको घर में लाया गया, और मोदी जी तो दिल में है और मांझी जी जो है कि घर के हैं। जीतन राम मांझी जो है घर के हैं और मोदी जी दिल में। अच्छा, एक तरफ मांझी जी है, एक तरफ कुमार सर्वजीत भी है। कुमार सर्वजीत को चुनना चाहिए। कुमार सर्वजीत को है ना? हाँ। उनको लेके है जनता के बीच में थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल है ना, क्योंकि देखिए गया का आत्मा जो है वो धर्म में बसता है।
और भाजपा वालों ने, और खासकर अपने जिनका नाम आप कह रहे हैं जीतन मांझी जी, ये सब हमारे धर्म को आघात करने वाले हैं। जिस कॉरिडोर की बात आप लोग कर रहे हैं वो प्राचीन मंदिरों का ध्वस्तीकरण है। हमारे तीर्थस्थल होते हैं, कॉरिडोर पर्यटक स्थल होते हैं। तमाम तरह के क्रूज को उतार कर जितने भी आताताई कार्य होते हैं वो सारे कार्य आज गंगा जी में हो रहे हैं। वहाँ टेंट सिटी का निर्माण हो रहा है जहाँ शराबबाजी हो रही है। तो इन सब जगह से हमारे तीर्थों का जो मान सम्मान है, हमारे तीर्थों की मर्यादा को खंडित किया जा रहा है। तीर्थों को ध्वस्त करके और उसे पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात किया जा रहा है। ये निंदनीय है। ये कोई कार्य थोड़ी विकास नहीं तो ध्वंस है। भले ही थोड़ी सी कठोरता से बोली है लेकिन बात बहुत अच्छी बोली है कि जो धार्मिक स्थल का जो महत्व है, तो जब हम उसका विकास करते हैं तो वो महत्व धूमिल नहीं हो, वो धार्मिक उसका जो महत्व है वो बना रहे। कैसे है? बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ। चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल भी अच्छा चल रहा है। हम लोग जो वोट है वो सब अपना मन में रखे हुए, किसको देना न देना। हाँ, सरप्राइज हम लोग वोटर है, किसको देना नहीं देना वो हम लोग मन में रखे हुए हैं। हाँ। अच्छा, जनता का क्या मन बन रहा है भैया? जनता का तो मन अपने गुप्त अभी मतदान है और गुप्त में रखे हुए हैं। जनता इतना तो बेवकूफ नहीं है, लेकिन जो यहाँ कैंडिडेट भाजपा के द्वारा दिया गया वो गलत कैंडिडेट चुना गया है। कैंडिडेट का चयन गलत है ना? चयन गलत, एकदम गलत है। वे एक तरफ ब्राह्मण और राम मंदिर पे कटाक्ष करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे आदमी को भाजपा ने टिकट दिया शहर से, ये बहुत निंदनीय घटना है। भैया, क्या जीतन मांझी को लेकर तो ये तो नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका क्या मन है? जीतन मांझी यहीं से खड़े हो रहे हैं। हम लोग तो भाजपा का वोटर है, लेकिन हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जीतन मांझी ब्राह्मण विरोधी है। ब्राह्मण विरोधी है। जी। नौकरी की बात रही, सबसे बड़ी बात है कि लोग नौकरी मांगते हैं, लेकिन शिक्षा होना चाहिए ना। अब मैरिड है ना, उनके पास नौकरी मांगते हैं, तो वो क्या घोटाला है? लेकिन जो भी नेताजी आते हैं बोलते हैं हमको नौकरी देंगे, झूठे वादे करके चले जाते हैं। और विशेष मैं क्या बोलूं। अच्छा भैया, ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं लोग भी जो है अलग अलग मन बनाए हुए हैं ना कि हम इनको वोट देंगे, हम उनको वोट देंगे। लेकिन ये नेताजी लोग कोई जो होता है, जैसे ही चुनाव आता है तैने उन्हें पार्टी में भागने लगते हैं, है ना? ये सब काहे होने लगता है? कहते कि राजनीति के चक्कर में न देश के गरिमा भंग करा, राजनीति के चक्कर में न देश के गरिमा भंग करा और सबके जिए के अधिकार है, सबके न तंग करा। वाह 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 वाह, कलाकार लग रहा है भैया। हाँ, कलाकारी है। कलाकारी है। हाँ। देखिए लालू जी आते कुछ न कुछ बोल देखिए हमारा विश्वास कर, हमारा बेटा जो है हम मुख्यमंत्री बनाओ और सबको नौकरी देगा। लालू जी आ गए। लालू जी आ गए। विष्णु पद में लालू जी का दर्शन हो गया। दर्शन तो हर घर में लालू जी है, लेकिन हम लोग विशेष बताएंगे नहीं, लेकिन अपना मत है, अब किसको देंगे वो बताने। अच्छा भैया, को बिहार में कहावत कहा जाता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। तो लालू के बाद तो अब लालू के बेटा का समय है। तो लालू तो रहे न रहे, उनका बेटा का क्या लगता है? ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। नहीं है। बिहार में जो है तमाम नेता है, लेकिन दल बदल भी खूब करते हैं, है ना? यहाँ पे अब तो लोकसभा चुनाव आ गया, अब तो और दल बदलने का मन करेगा। हम लोग एक अपना समर्थन बनाए हुए हैं। हम लोग मताधिकार उसी को देंगे जो हमारे ब्राह्मण विरोधी न हो, धर्म विरोधी न हो। जो ब्राह्मण को विरोध करने वाले हैं उनको हम लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी आए थे आज से कुछ दिन पहले विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वो मजार में दर्शन करने के लिए गए थे। जब यहाँ मंदिर में आए थे तो उन्होंने हमारे विष्णु की चरण की पादुका की उन्होंने अवहेलना की थी। नीतीश कुमार जी ने उन्होंने कहा कि ये सब यहाँ पे विडम्बना है, यहाँ पर भगवान की चरण नहीं है। अब पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी सनातनी हैं यहाँ पर नारायण विष्णु के चरण के दर्शन करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति लेते हैं यहाँ पर, और उनकी गरिमा को उन्होंने हनन किया। ऐसे हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं जो बिहार से भी बिलोंग करते हैं और देश विदेश से भी बिलोंग करते हैं, हमारी सनातन धर्म को उन्होंने लुप्त कर रहे हैं। नेता पियत है सिगरेट, जनता मरे भूखे पेट, इहे हवे भारत देश। बालू भैले सारा खेत, घर घर आरी मटिया मेट, भिखकरी के भैल बा भेट। माइक लेके विधायक चिल्लाते हैं, जनता के माल कुएं खाते हैं। ये तो
वैसा वाला लग रहा है, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन मारे जाते हैं वाला, वैसा वाला गाना लग रहा है। लेकिन चलिए भैया, लोकसभा का माहौल है, जनता भी तैयार है, नेता भी तैयार है, नेता तो कुछ ज्यादा ही तैयार है ना, मुर्गा बोतल लेके तैयार है। देखिए, अब गया की जनता है, गया धार्मिक नगरी है, ज्ञान और मोक्ष की धरती है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब जनता को बरगराने वाला कोई नेताजी नहीं है, सबको मालूम है क्या काम होना चाहिए। हमें विकास पर वोट देनी चाहिए, कोई भी आए। अब तक जो 15 साल में जो भी सांसद आए हैं, ये 5 साल के जो सांसद मिले थे, कभी भी चेहरा दिखाने 5 साल नहीं आए जनता के बीच। ये सच्चाई है, हर लोग जानते हैं। लेकिन हमें विकास की बात करना चाहिए। गया में सबसे ज्यादा समस्या ट्रैफिक का है। फ्लाई ओवर की मांग शुरू से होती रही है। हम अगर कहीं बाजार में जाते हैं तो 2 घंटा फंस जाते हैं। उसके बाद जल संकट से गया काफी गुजरता है। देखिए, कोई भी शहर जो बहुत ज्यादा महत्व है, जिसका धार्मिक महत्व है या भौगोलिक महत्व है, वहाँ पे जाम की समस्या बिल्कुल, और इस पे काम भी होना चाहिए। अभी लोकसभा का माहौल है ना, हम लोग उस धरती पे खड़े हैं जहाँ लोगों को बुद्धि मिलती है। तो यहाँ के लोगों को तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इन लोगों को कोई भरमा सकता है कि नहीं। तो यहाँ की जनता का क्या मन बना रही है? क्या किसी तरह के बदलाव की उम्मीद है, या पहले जो सरकार थी उससे खुश है? क्या माहौल बन रहा है? देखिए, बदलाव के लिए तो आम जनता करेगी, लेकिन गया के लिए है कि सफाई यहाँ बहुत जरूरी है। सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है। सफाई बहुत जरूरी है। शिक्षा का भी असर अच्छा होना चाहिए और चिकित्सा का भी अच्छा होना चाहिए। पढ़ाई, सफाई और शिक्षा, ये 3 चीज बहुत जरूरी है। जितने मूलभूत चीजें हैं उस पर बारीकी से काम होना चाहिए। बिल्कुल, जो आवश्यकता है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। जैसा कि हम आपको बोले ना कि भाई बुद्ध की धरती है, ये बुद्धि की धरती है। तो यहाँ के लोग तो खैर यहाँ से बुद्धि लेके जाते हैं, यहाँ से बुद्धि लेके लोग जो है अलग अलग जगह पे जाते हैं, है ना। भगवान बुद्ध भी जो है यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनकी, और यहीं से फिर उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। तो एक ऐसी धरती पे है हम लोग, और यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तब आपको एक अलग ही अनुभूति होती है, क्योंकि इतना सुंदर धार्मिक माहौल होता है, इतना अच्छा सांस्कृतिक माहौल होता है कि अपने आप इंसान उस माहौल में रमते चला जाता है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव है, तो एक चुनावी गतिविधि भी चल रही है उसमें, है ना। भैया इधर आइए, क्या हो रहा है गया में? क्या चल रहा है चुनाव को लेके? गया में चुनाव को लेके सब कुछ ठीक चल रहा है। हम लोग भाजपा को, मतलब राम जी का इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिए, जिस राम को लेके पूरा हमारा हिंदू समाज, ये देश हमारा, पूरे देश में हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलता है, लेकिन हमारा हिंदू समाज आज बहुत खुश है, क्योंकि हम लोगों का अस्तित्व जो है राम से है। हमारे राम घर में विराज गए, उन्हीं राम को हमारे यहाँ जो सांसद सांसद बन जाएंगे, वोट देना हमारा मोदी जी के चेहरा को देखकर मैं वोट कर दूंगा। लेकिन यही मांझी जी हमारे राम को काल्पनिक कहते थे। यही बात जो काल्पनिक कहने का काम इन्होंने किया राहुल गांधी ने, तो हम लोग कहते हैं कि वो विरोधी है। हम लोग उनके समर्थन में नहीं है राहुल गांधी। यही बात जीतन राम मांझी ने भी कहा कि राम काल्पनिक हैं, ब्राह्मणों को अपशब्द कहे, जबकि ये हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहने के बाद इनकी ये भाषा है, ब्राह्मणों को गरियाएंगे, ये करेंगे, वो। खैर, हम ब्राह्मणवाद पे नहीं जाते, लेकिन कम से कम राम के जो नहीं हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, थोड़ा सोचेंगे इनके ऊपर। मैं तो व्यक्तिगत अपना वोट किसी को नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। हम लोग राम से हैं। अगर मैं राम के नाम पे कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा तो इनको भी नहीं दूंगा, और हमारे जैसे हिंदू नहीं देंगे इनको वोट। ये भाजपा की अपनी सीट है, भाजपा को खुद रखनी चाहिए थी। ये बंदर बाट कर रहे हैं अपने सीट को। कभी जेडीयू को पिछली मांझी की भाषा से लोगों को जो है हमेशा दिक्कत होती है। वो बराबर कहते हैं कि मैं मूस खाता हूँ, मूस की भाषा बोलूंगा। अब इससे ज्यादा मैं अब बताइए भैया, यहाँ तो लोग हम तो, क्योंकि ये विष्णुपद क्षेत्र में ये ब्राह्मण बहुमूल क्षेत्र है, तो ब्राह्मणों में सारे ब्राह्मण मोदी जी को मानते हैं, पर मांझी जी बस विष्णुपद मंदिर से ½ किलोमीटर के दूरी पे हैं। पर अभी तक आपने भाभी जी का न्यूज सुने हैं, पर आप कहाँ के रहने वाले नहीं जानते हैं। पर वो ½ किलोमीटर दूर रहते हुए भी भगवान को दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। हाँ, यही
हम लोगों का सौभाग्य है। पर हम लोग मोदी जी को हम ये जानते हैं ना भैया कि जो ईश्वर के पास नहीं गया तो वो उसका दुर्भाग्य है। वो भगवान के पास जो लोग आ रहे हैं तो इससे भगवान का कुछ नहीं होगा। भगवान तो भाई सर्वव्यापी है, वो तो जहाँ है वहाँ है, भगवान का कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। हम अगर यहाँ पहुँच गए तो हमारा सौभाग्य यहाँ ले आया। पर वो 1/2 किलोमीटर दूर रहते हुए भी वो भगवान के नगरी में तो भगवान मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं राम काल्पनिक है, तो जो किसी को काल्पनिक समझ लेगा उसका पूजन कैसे करेगा, ये बताइए। नॉमिनेशन के पहले ही तो भगवान राम के दरबार में गए मांझी जी, ऐसी बात थोड़े। नॉमिनेशन के पहले ही जाके वहाँ जितना भूल चूक है सब जाके क्षमा यात्रा की है। भारती भी जाने की तैयारी कर रही है। अब तो मीशा भारती भी जाने विष्णुपद नहीं आए दर्शन करने के लिए, अयोध्या चले गए। पर बगल में विष्णुपद मंदिर है, ब्राह्मणों में राम का नहीं तो किस काम का। फिर भी थे तभी न गए राम के पास। वोट पाने के लिए तो लोग टोपी भी पहन रहे हैं, तो इससे क्या होगा? नहीं लगाते थे, अब लगाने लगे जय श्री राम के नारा। ऐसी बात थोड़े कि नहीं लगा रहे। चुनाव में तो लोग टोपी पहनते भी हैं और पहनाते भी हैं। टोपी पहनाने का काम है, टोपी पहन लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए वही बोल रहे हैं कि चुनाव में जो है वो लोग टोपी पहनते भी हैं और पहनाते भी हैं, लेकिन बात वही है कि समर्थन विरोध दोनों है और दोनों बराबर में है। तो हमको लगता है कुमार सर्वजीत और जीतन राम मांझी के बीच में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन उन सबको जो है हम लोग भी देखेंगे, दिखाएंगे। ये था हमारा पूरा गया की जनता, और गया पूरा आपको घुमा दिए, दिखा दिए और जनता का मूड भी बता दिए। अब आप इंतजार करिए और देखिए कि गया में आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल बाय बाय।